शरणं प्रपद्ये। गिरा अर्थ जल बीच शम कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नगरी सोय यातन की जाई परे सुश्याम हरती दुति हो श्याम हरती दुति हो। जनक लली जुग जुग कमल वारंबार मना गुण गाऊं रघुनाथ जू के श्री हनुमत करियो सहाय हनुमत करियो सहाय। कि प्रभुता तो सबको चहे पर प्रभु को चैन को तो एक बार प्रभु को चहे तो प्रभुता दासी होय प्रभुता दासी होय। प्रेम से बोलिए युगल सरकार की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जोर से बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय संकट मोचन भैरवी भैरव भगवान की जय श्री भैरवेश्वर भगवान की जय श्री नरसिंह जी महाराज की जय पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय व्यास भगवान की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय अपने अपने माता पिता पितरों की जय 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 सीताराम। सर्वप्रथम श्री किशोरी जी की स्तुति, इसके बाद भगवान नाम संकीर्तन, फिर श्री शिव विवाह की कथा मानस के अनुसार। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी की जय कृपा की जय कृपा श्री राधे कृपा को सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी की जय कृपा राधे कृपा को साधनीन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाध। साधनीन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाध। काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दिल की सिया जो कीजे कृपा की को सरस किशोरी वैसे किशोरी रति रस भोरे की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को। रसमय प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे न कर लीजे। रस
विस्मय प्रेम की दीक्षा दीजिए, कैसे मोहे अपनों कर लीजिए। तेरे गुण गावत दिवस बितावत आवत हो प्रेम भोर। होशिया जो कीजय कृपा की ओर। शरश किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी। कीजय कृपा की ओर। शिया जो कीजय कृपा की ओर। बुरो भलो जसो त्यारो तुम बिन को न हितु हमार। ओ बुरो भलो जस हो तिहारो तुम बिन को ना हिते हमारो। भलो बुरो जसो त्यारो तुम बिन को न हितु हमारो। बुरो भलो जसो तिहारो तुम बिन को ना हिते हमारो। सृजन के दुलारी दिलो हमारी न शरण तिहारी। आपत ते सिर मार। सिया जो कीजय कृपा की ओर। शरर किशोरी व्यस किशोरी रति रस भोरी। कीजय कृपा की ओर। सिया जो कीजय कृपा की ओर। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी। कीजय कृपा की ओर। शिया जो कीजय कृपा की ओर। जनकी सुता जग जननी जानकी। जनके सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अति प्रिय श्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल बनावो। हो ताके युग पद कमल बनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजू नयन धर धनुषायक। राजीव नयन धर धनुषायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। विपति विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। त्रिभुव दशरथ अजीर बिहारी। त्रिभुव दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम
संकट मोचन कृपा संकट मोचन कृपा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए महाराजा धराजा सीताराम जी महाराज जी की, संकट मोचन बब्बा सरकार की। परम पिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर अनंत आनंद कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वृणालय राघवेंद्र सरकार अवन नरेशी रघुनाथ जी महाराज, महान बली बजरंग बली लाल लंगोटे वाले भक्तों की रक्षा करने वाले दुष्टों का नाश करने वाले अनंत बलवंत कलयुग के राजा महाप्रभु राम श्याम शिव अनंत कथाओं के रसिया संकट मोचन श्री बालाजी महाराज, जिनकी गोदी में बैठ करके हम और आप इस त्रिवेणी संगम की डुबकी में आवाहन कर रहे हैं, ऐसे शशांक शेखर चंद्रमौल वृषकेतु गंगाधर डमरूहर पार्वती पति महादेव, जिनकी गोदी में बैठ करके हम और आप इन कथाओं का आनंद ले रहे हैं। भैरवेश्वर भगवान जिनका नाम है हमारे भोलेनाथ का संकट मोचन भैरव जी, यहाँ दूर दूर से लोग आकर के अपना संकट निवारण करते हैं। हमारे संपूर्ण ग्राम के कुल देवता के रूप में श्री नरसिंह जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से आप रसमयी दयामयी सरस कथा का आनंद ले रहे थे, ऐसे भोलेनाथ की पावन कथा जो प्रयागराज से गंगा यमुना सरस्वती को लेकर के सीधे व्यासपीठ पर विराजमान हुए हैं, ऐसे ज्ञान निष्ठ तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ हमारे आचार्य प्रवर श्री कृपा सुनि द्विवेदी जी महाराज, सुंदर प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराने वाले श्री पंडित आदित्य कुमार शास्त्री जी, पंडित अनूप कुमार शास्त्री जी, बनारसी बाबू कल्पेश चौबे जी और उनके अन्य साथी हमारे बड़ा गांव की धरती से पधारे सौरभ पटेल साहब और गणवादक मनोज जी चले गए कहीं, और हमारे आचार्य जी तो संगीत के मास्टर हैं। एक बार जमरई में कथा हो रही थी कृष्ण के ससुराल में, हम लोग और कौन से विद्वान थे, व्यास जी को स्मरण होगा, आचार्य जी रेफरी बनाए गए। एक प्रोफेसर थे संस्कृत के बांदा से, और उन्होंने हमारे व्यास जी भी ऑलराउंडर हैं, तबला वादन और तमाम क्लासिकल आचार्य जी रेफरी की भूमिका में थे हमारे, और संदीप जी हमारे अंजनी कुमार के बगैर तो हमारी कथा अधूरी रहती है। जय अंजनी कुमार बलवंता, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर प्रदेश से गुजरात महाराष्ट्र तक अपनी संगीत की झनकार से शोभा बढ़ाने वाले राम कथा की, ऐसे हमारे अनुज अंजनी कुमार जी आए हुए संत महात्मा हमारे पारीछद जी, श्रीमान राजेंद्र यादव जी मास्टर साहब इस कार्यक्रम के लिए सहज ही तैयार हो गए। पूरे गांव में फिरे के भाई हर वर्ग से कहा, लेकिन इन्होंने बात मानी। भगवान उनका मनोकामना पूर्ण करें। उनके पुत्र शिवपुराण के पारीक्षद जी जो रघुनाथ जी के शिष्य हैं, हमारे सोनी जी जो भैरव जी का तो और राम जी का बहुत दिन से श्रृंगार का, आज 20 सालों से देखे। हमारे ताऊ जी के शिष्य श्री महेश प्रसाद जी सोनी, हम उनको स्नेह से लल्लू भैया भी कहते हैं। हमारे उत्तम भाई साहब के सुपुत्र रामू यादव जी, भागवत जी कल के बाद परसों से प्रारंभ होगी।
आप लोगों से विशेष निवेदन है, इस त्रिवेणी में स्नान करना ना भूलें। अपने सुबह प्रभात फेरी में जागरण करें, संयमित भोजन आदि निपटा करके ये समझो कि कथा सुनने के भी नियम होते हैं। ये नहीं हमने बिल्कुल पेट में गाड़ लिया तो फिर नींद आएगी या आलस आएगा। भागवत जी में यदि सुने तो कथा सुनने की नियम है। अगर उस नियम से कथा सुने तो समझो पारिषद के समकक्ष हमें ही पुण्य मिलता है। धरती पर सोएं, एक बार भोजन करें और जलपान करें, और जैसी व्यवस्था हो उसी व्यवस्था में शामिल होकर के भगवान के कार्य में सहयोग करें तो आपको बिल्कुल पारिषद जैसा ही पुण्य मिलता है। हमारे ऐसे सुधीर श्रोता, देवता तुल बुजुर्ग, देवी तुल माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल वृंद आए श्री रामचरितमानस के माध्यम से शिव बाई की कथा गोस्वामी जी के द्वारा। वैसे तो रामचरितमानस में वो एक सरोवर बताया गया है और इस मानस में 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं और 4 घाट, उस तालाब के 4 घाट हैं। उस चारों घाटों के अलग अलग विद्वान जो है अपने ढंग से कह रहे हैं। सुचि सुंदर सुठी सुंदर संवाद विरचे बुद्धि विचार ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, घाट मनोहर चार। पहला है ज्ञान घाट, उसके वक्ता है भगवान शंकर, जिनका आप पुराण महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे थे। श्रोता हैं भवानी, पराम्बा, जगदम्बा, पार्वती मैया। दूसरा है कर्म घाट, प्रयाग में। पहले जगह क्या है स्थान? कैलाश, कैलाश के शिखर पर हुई ज्ञान घाट की कथा। दूसरी कर्म घाट, श्रोता हैं भारद्वाज जी, वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी। तीसरा है नीलगिरि शिखर दक्षिण में, कौन है श्रोता? गरुण महाज्ञानी गुण राशि, वक्ता है कौआ काकभूषुंड जी महाराज। और चौथा है दास घाट, शरणागति घाट, वक्ता है श्री तुलसीदास जी महाराज और श्रोता है माँ गंगा और संत मंडली। मानस में गुरु वंदना के बाद ब्राह्मण महिमा, संत महिमा, नाम वंदना, इतना प्रकरण आप कल के प्रसंग में सुन चुके हैं। आगे गोस्वामी जी कर्म घाट की कथा वर्णन करते हुए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो अर्थ कहां से मिलेगा? इसलिए कर्म घाट की कथा प्रयाग से ही शुरू होती है। कर्म घाट के वक्ता है श्री भरद्वाज जी महाराज, याज्ञवल्क्य जी श्रोता है भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हे रमापति अति अनुराग। रमापति अति अनुराग, तिन्हे रमापति अति अनुराग। छोटा मोटा अनुराग नहीं है। भरद्वाज जी रिद्धि सिद्धि के दाता है।
राम जी के चरणों में उनका विशेष अनुराग है। और जैसा प्रयाग में माघ मेघला चलता है, माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पतन आब सबको, तीरथ पते ही आब सब कोई, तीरथ पते आब सब कोई। वहां पर तीर्थराज प्रयाग के पास सारे जो है तीर्थ इकट्ठे होते हैं, हाजिरी देते हैं। आप कल के प्रसंग में सुनी रहे थे। पूजे माधव पद जल जाता, परसे अखय बत हर से गाता। अक्षय वट है, श्री हनुमान जी महाराज हैं, बेणी वादनों का विशाल मंदिर है। एक बार की घटना गोस्वामी जी कहते हैं, जब कोई विशेष बात होती है तो गोस्वामी जी एक बार सब लगाते हैं। अभी आप नारद जी का सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। एक बार बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार बर्म कर नहाए, एक बार बर्म कर नहाए, सभी मुनि से आश्रमन सिधाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जागे बल की मुनि परम विवेकी, जागे बल की मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद, भरद्वाज राखे पद के, भरद्वाज राखे पद। गोस्वामी जी महाराज जब विशेष प्रसंग कहते हैं तो एक बार शब्द का उपयोग करते हैं। वो व्यास जी जब कहते हैं तो एक दा लिखते हैं भागवत जी में, एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गावत, यार कर तल बर वीणा, गावत हरि गुण गानत वीणा। एक बार जननी अनुआए, कर श्रृंगार पलना, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना ओढ़ाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए,
कर भूषण राम बनाए, कर भूषण राम बनाए, सीते पैराए प्रसाद बैठे पटिक सुनाए। राए प्रभुसार बैठे फटक दिलार पटिक चिलार विशेष घटनाक्रम होती है तो गोस्वामी जी एक बार यहाँ बार बार कुंभ में हर संत आते हैं। आज विशेष घटना घटती है जब जाग बल्क मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने क्या किया, याज्ञवल्क्य जी मुनि के पैर पकड़ लिए और सर पर मस्तक रख, पैरों पे मस्तक रख दिया। क्या किया, त्रिवेणी के संगम से स्नान करके आ रहे थे और चरण पखार रहे। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा रे, अति पुनीत। क्या कहते हैं, क्या बात है, हमको ही क्यों रोका। याज्ञवल्क्य जी मुनि कहने लगे, महाराज एक संशय है। क्या संशय है, तुम जैसे ऋषि के मन में संशय, त्रिकालज्ञ मुनि है। भरद्वाज जी कोई साधारण नहीं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हमारे मन में संशय रूपी सर्प घुस गया है। संशय, संदेह, सुबह कछु कह लो। आप कोई दुकानदार हैं, मान लो आप अंदर चले गए, किसी ने बुला लिया, आपका घर का ही बच्चा कोई रुपया ले गया गुलक में से, कोई ग्राहक खड़ा, ग्राहक अपने मन धुन में वो सामान देख रहा है, आपको लगा, आपको संशय हो गया कि यही ग्राहक ले गया। कैसे मिटेगा, दुनिया के हर रोग की दवाई अस्पताल में है, लेकिन दिमाग में अगर संशय बैठ जाए, भाई भाई के प्रति संदेह, ये मालक है, ये गड़बड़ कर रहे हैं, निश्चित गड़बड़ कर रहे हैं, इनको ज्यादा दे दिया पिताजी ने, हालांकि पिताजी ऐसा नहीं करते, हमको कम दिया, पिता के लिए तो सब बराबर। सास मजली को ज्यादा चाहती, हमको कम। संशय। गोस्वामी जी कहते हैं संशय रोग की दवाई औषधि अगर किसी भी अस्पताल न मिले तो हमारे चिकित्सालय में है। किसमें, राम कथा में लिख रहे हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहंगे उड़ावहारी, संशय बिहंगे उड़ावहारी। ऐसे समझ लें, आपके खेत में अगर ज्वार का खेत है, बाजरा है, पक्षी आ रहे हैं, तो आप जो है ताली बजाएंगे, गुफना चलाएंगे, कुछ करेंगे, हेड़िया हेड़िया। हमने तो ये भी कर लिया है, बैल की खेती होती थी जब, बहुत से लोगों ने किया, बुजुर्ग लोग हैं, भगवान की कृपा से सारे काम देखे हैं, किए भी। तो आप जो है ताली बजाएंगे, वो पक्षी उड़ जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानस रूपी चौपाई
कि आप ताली बजाएंगे तो आपके जीवन के सारे संशय उड़ जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। संशय में आपको नींद नहीं आ रही है, मानसिक अवसाद हो रहा है, संशय रूपी पक्षी नहीं निकल रहा है। बोल राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग। एक गुरु के दो चेला, उसको संशय हो गया गुरुजी जी चेला को ज्यादा चाऊ, हमें कम चाऊ। बड़ी विचित्र बात हो गया संशय। लेकिन वो गुरुजी के पास गुरु पूर्णिमा में भी नहीं आता तो संशय कैसे हटेगा। एक गुरुजी तो कह रहे थे, बच्चे को पीट रहे थे, वो कभी कभी आता था स्कूल में। बोले हमने अच्छे अच्छे लड़कों को जो है कलेक्टर बना दिया, अच्छे अच्छे गधों को कलेक्टर बना दिया, ऐसा बोलते। हमारे संदीप मास्टर साहब भी चले गए, अभी तो दिख रहे थे। अच्छे अच्छे गधों को हमने कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बना दिया। एक बेचारा रजक था, किसी जात विशेष की बात नहीं कर रहे, पहले ये लोग वो रखते थे गधा वगैरह। और उसने सुना, बोला क्यों ना हम अपने गधे को भी कलेक्टर बनवा दें मास्टर साहब से। अगले दिन उसने पूछा कि भैया अपना मदरसा कब खुला था बुंदेलखंडी में। कई गर्मी का दिन है, 8 बजे खुलता है और 2 बजे बंद। भाग से अगले दिन गया, अपने गधा को लेके मास्टर साहब छुट्टी चले गए। मास्टर साहब लंबी छुट्टी ले गए, जैसे हमने 11 दिन 15 दिन की ले ली। हमने कड़ाई चल रही, पता चले कथा में हमारी कथा न पड़ जाए, नौकरी की सारी कथा बंद हो जाएगी, क्योंकि बिना धन के धर्म भी नहीं होता है। ये यंत्र लगे हैं, रेडियो आदि आदि, सब धन की ही जरूरत है, आपको ये सारा ही काफी है। तो मास्टर साहब छुट्टी चले गए, वो रोज आए, देखे मास्टर साहब मिलने। बोले एक बहन जी थी उसमें कि बहन जी हमारे फूफा जी भी हेड मास्टर साहब महंत जी के साथ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये मास्टर साहब कहाँ आएंगे जो गधे को कलेक्टर बनाते हैं। उन्होंने कहा बिना पढ़ा आदमी है। बोले देखते रहना। तो बेचारा रोज गधा लेके स्कूल आए और वापस वो परेशान कि गधा को कलेक्टर कब बनाए। आते आते 16वें दिन मार साहब मिल गए। बोले मार साहब की जय हो, 15 दिन से परेशान है। स्टाफ ने बताया है कि ये गधे को लेके आता है। मार साहब तो बच्चे को पीट रहे थे कि साले मुर्गा बनाएंगे, गधा बनाएंगे तुमको, हमने अच्छे अच्छे गधों को कलेक्टर बना दिया। अब वो क्या जाने, बेचारा सीधा साधा आदमी। बोलो मार साहब मिल गए, जाए कलेक्टर बनाओ। मार साहब उस दिन छुट्टी लंबी यात्रा से आए थे, थके थे। बोले साहब जो रोज आ रहा है गधा को लेके, क्या करें। बोले उससे कह दो कि बांध दो। मार साहब ने लेके गधे को बांध दिया, बंधवा दिया। दूसरे बागवानी होती थी ना, पीछे बागवानी जैसे अपनी स्कूल की बागवानी थी, बांध दिया। उसको बच्चों से कहते चारा डाल दिया करो। अब वो रोज आए, साहब कितने दिन में। अरे बोले कलेक्टर की पढ़ाई कोई साधारण है, साल खान में बन पाएगा इतने जल्दी डिप्टी कलेक्टर में? अभी तो प्राइमरी में, फिर इंटर कॉलेज, फिर बनेगा कलेक्टर। साहब ठीक साल भर आ रहा, 2-4 दिन तो बच्चों ने खिलाया, अब छुट्टी पड़ गई। अब वो चिल्लाए, लोगों ने शिकायत की, पड़ोसियों ने क्या बवाल पाल रखा मार साहब। बोले वो बांध गया, क्या करें। बोले एक काम कर दो, उसको बेच डालो। मास्टर साहब ने उठा के बेच दिया, पैसे जेब में रख लिए। अब
ठीक 1 साल बाद उसने दीवार पे लिख रखा था, अपनी धर्म पत्नी को बता दिया था। वो आया, बोले मार साहब, हाँ कलेक्टर साहब को ले आओ। बोले कलेक्टर बनके उसकी नौकरी लग गई है। उसने बता दिया मुजफ्फरपुर बिहार, गया आदि के पास है आगे। हमारे डॉक्टर यज्ञदत्त, डॉक्टर कृष्णदत्त जी यहाँ शिक्षा लिए हैं। उन्होंने कहा इतनी दूर कौन जाएगा। अब वो उसके दिमाग में बैठ गई कि अब हम मुजफ्फरपुर जाएंगे। गया होकर के सीवान, पटना आदि उसने पता पूछा, कलेबा बनवाया, कुछ भूंजा आटा लिया, कुछ चले, कुछ रेल से, कुछ पैदल, ऐसा कर करके उसको पहुंचने में 1.5 महीने लग गया। और मुजफ्फरपुर शहर में पहुंच गया। वहां पूछा कि भाई कलेक्टर साहब कहाँ रहते हैं, तो लोगों ने कहा है कि वीआईपी कॉलोनी में रहते हैं, वहीं पे उनका कार्यालय, वहीं पे उनका निवास है। तो कलेक्टर साहब के तो वो टोप वोप लगाए, संतरी और सिपाही सुरक्षा में रहते हैं। गेट पे पूछा कलेक्टर साहब यही है? बोले हाँ यही है। लेकिन तुम जा थोड़ी सकते हो, पहले परमिशन। अरे बोले मेरा गधा, हमें परमिशन? कलेक्टर साहब एक कुर्सी पे बैठे, चाय पी रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। जैसी वीआईपी कुर्सी बांस आस की होती है, उस पे बैठे अपने लॉन में बैठे हुए थे। और संतरियों ने पकड़ने की कोशिश की। बोले तुम्हें हम कितने साल से इंतजार कर रहे थे, तुम हमारी ओर देख भी नहीं रहे हो, ये हटाओ अखबार और घर चलो। तो कलेक्टर साहब ने अखबार हटाया, चश्मा हटाया और कहा ये कैसे आ गया? अरे साहब बोले बेवकूफ आदमी लग रहा है, पागल जबत्ती आ गया। उन्होंने दोनों पैर उसको जो है छाती में लगा दिए। बोले पक्का है? बोले कलेक्टर बन गए लेकिन तुमने दुलत्ती मारनी नहीं छोड़ी। बोले हम तो तुमको ले जा करके रहेंगे। अब पक्का विश्वास हो गया, तुम कलेक्टर बन गए, मार साहब की जय हो। तो सिपाहियों ने उठा करके जेल में बंद कर दिया। बोले ये पागल आदमी कलेक्टर आवास में घुसाया। तो हमको अपनी गृहचर्या के साथ साथ सत्संग में आना जरूर है, नहीं तो हम भी अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। बड़ी विचित्र बातें पूछते हैं। एक सज्जन कह रहे थे भाई राम जी के मूछे क्यों नहीं है? राम जी कृष्ण जी किसी के मूछे नहीं है। हमने कहा राम रक्षा स्तुति पढ़ा है, हमारे राम जी क्या है? तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चिर कृष्णा जिनाम्बरो बंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। कैशोर सौरभ हमारी किशोरी जी हमेशा स्वस्थ रहती हैं, जवान है। हमारे राम जी हमेशा जवान रहते हैं। क्यों? एक नारी व्रत रति सब झारी, ते मन बचे में पति का। ते मन बचे में पति हितकारी, ते मन बचे पति हितकारी। राम जी जो है इस व्रत का पालन करते थे, इसलिए यौवन रहते थे। और किशोरी जी एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद में। काय बचन मन पति पद में मां, काय बचन मन पति पद में। ये किससे प्राप्त होता है? ये गुरु कृपा से। गुरु कृपा क्या है? गुरु कौन है आप सुन ही चुके हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, यमासुतो ही भक्त अपि चंदा सर्वत्र वंदते। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो,
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मीश्वरम्। भगवान शंकर है विश्वास, भगवती है श्रद्धा। ये रामायण की कथा हम और आप की कथा है, पति पत्नी की कथा है, ग्रस्तों की कथा है। जब भवानी क्या है? श्रद्धा। जब श्रद्धा का विश्वास पर विश्वास डगमगा गया, सती जी के रूप में योगाग्नि में जलना पड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं, अनुसुईया जी सीता माँ को समझाती हैं, बोले नारी का धर्म क्या है? बोले एक ही धर्म, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही उपासना है, एक ही पूजा है। बाहर से नहीं, अंदर से, आत्मा से। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पते। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काय बचन मन पति पते। काय बचन मन पति पते। इधर मैना रानी भगवान शंकर की सासू माँ। महाराज जी अभी सासों की बहुत कहानी सुना रहे थे। सास का मतलब है जो बहू को सांस ना लेने दे, इसका अर्थ कहते लोग। हम नहीं, हम ये अर्थ नहीं कहते। हमारी यहाँ की तो सास बहुत समझदार है, बहुएं ही गड़बड़ करती यहाँ तो। जो बहू की लगाई आस, उसका है नाम सास। हाँ, पहले थी एक बुढ़िया की बहू आई और उसने कहा बेटा सब्जी बना ले दिया, दाल बना ले दिया। बोले कढ़ी बना ले दिया। बोले कढ़ी बना। उसने सारा काम बंद कर दिया। अरे साथ में सहयोग करो, नए बच्चों को सिखाओ, कोई गलती हो तो उनको क्षमा करो, अपनी बच्ची की तरह रखो। तो बेचारी ने कढ़ी बनाई और थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया और वो चिल्ला करके बोली, मोहल्ले की पड़ोसी उसकी और बुढ़िया आई सहेली, अरे बोले बहन तुम्हारा तो जलवा है। बोले और क्या? बोले कुछ नहीं करती। बोले कुछ नहीं। बोले आओ भोजन कर लो। बोले हम तो खाया है, पेट नहीं भरो। बोले हम तो अभी खाने जा रहे हैं। और खाते खाते एकदम चिल्ला पड़े, बहू बहू। जी माँ जी क्या बात है? कांपती हुई आई बेचारी। बोले जा मैं नौन ही नौन भर दो का चौपे है। उसने कान पकड़े, जी माता जी अब ये गलती नहीं होगी। फिर भैया अट्ठा आइए, हमारे आयुर्वेद के अधीक्षक कार्यालय हमारे माननीय विजय कुमार जी पांडे इस प्रांगण में पधारे हैं। हम उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आइए पांडे जी। पिछारी लंबा खेल कर देते आप।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज शिव पार्वती के विवाह में हमारे पांडे जी शिव जी की तरफ से तो आए नहीं है, लग रहा है पार्वती मैया की तरफ से ही आए हैं। भगवान माता पार्वती उनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए विनीत बिहारी भी भक्त हैं, इधर पधार है कुर्सी पे, इधर कुर्सी डाल इधर 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 अपनी बात पे आए तो बेचारी 8 दिन बाद फिर बहू का नंबर पड़ा और उसने फिर कड़ी बनाई और फिर भाग से बेडुकैया फिर आ गई और फिर उसने नमक को चूमा, भगवान का नाम लिया और भाग्य से सही बन गई कड़ी और बेडुकैया फिर आ गई। ले इतने में खाते खाते चिल्ला पड़ी, ए बहू, ए बहू। जी माता जी। बोले जो बताओ आज सही काय बनी, बादना का माची छीन गई थी। ए भगवान आज तो सही बनी, फिर जबरदस्ती क्यों हड़का रही है? हमारी मानस परस्पर बताती है कैसा व्यवहार करना चाहिए। माता कौशल्या श्री किशोरी जी के साथ क्या करती हैं? दशरथ जी कहते हैं बधू लड़किनी पर घर आई, राखे पलक नयन, राखी नयन पलक की नाई, राखी नयन पलक की नाई। इस प्रकार से कथा जो है आगे बढ़ती है। कर्म घाट पर कथा चल रही थी। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं कोई, कहे बुझाए कृपा निधि माई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। एक राम अब देश कुमारा, इनकर चरित विदित संसार। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नारी बिरे दुख लय अपारा, भयो रोष रन रावण सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कृष्ण पूछते हैं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से, प्रभु कोई राम के अपर को, प्रभु को सोई राम के अपर को, जाहे जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेकी विचार, जैसे मिटे मोए ब्रह्मवारी, कहो सुकथा नाथ मोहे ब्रह्मधारी, कहो सुखता नाथ विषधारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार में जानी। जाऊ सुन राम गुण गुड़ा, किन्हु कृष्ण मनो।
याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम ऋषिवर अच्छी तरह जानते हो। तुम मन वचन कर्म से श्री रघुनाथ जी के अनन्य भक्त हो। तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। इसलिए अब मन लगा करके सुनो। तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। राम कथा क्या है? महामोह महशेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा महिषासुर रूपी दुष्टों को नाश करने के लिए काली के समान है। जो हमारे माननीय श्रीपद मास्टर साहब काली माँ का अवस्थापन कर रहे हैं, स्थापना करवा रहे हैं। राम कथा जो है दुष्टों के लिए काली के समान है। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करे। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करे। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखान। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। आप सुन ही चुके हैं। कर्म घाट पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। जो आप पूछ रहे हैं कि राम कौन है, पूज गुरुजन अयोध्या जी वाले बताते हैं कि जैसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जैसे व्यक्ति एक है, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। जैसे एक व्यक्ति किसी का बालक है, किसी का पिता है, किसी का फूफा है, एक बाप बब्बा को बारो, एक बाप फूफा को सारो, एक है अम्मा का पति, एक सबका लगता यति। व्यक्ति एक ही है, ऐसे ब्रह्म एक ही है। राम कवन पूछऊं मुनि तो ही। राम कौन है, यही प्रश्न ऐसे संशय कीन भवानी। हम जान गए तो राम जी के गुण रहस्यों को श्रवण करना चाहते हो, इसलिए प्रश्न कर रहे हो। और ऐसे ही लीला जो है भगवती भवानी ने भगवान शंकर के साथ की। और पूछा राम के विषय में, उत्तर दे दिया शिव कथा के रूप में। क्यों? प्रश्न है खेत का, उत्तर खलियान का। मतलब क्या है? कहूं सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जे तुझे, सुनि मुनि मिटे बिखार। बोले जब तक प्राणी मात्र को शिव की कथा समझ में नहीं आएगी, तब तक राम जी के पास पहुंच ही नहीं सकता। क्योंकि एक शर्त है कि राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। जहां राम तय काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी एक संग ना रहे, रब रजनी की ठार। जैसे दिन और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। और काम को जलाने वाले हैं भगवान शंकर, इसलिए पहले इनकी कथा श्रवण करो। एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिले सुर जानी, पूजे ऋषि अखिले सुर जानी। पूजे ऋषि अखिले सुर जानी। त्रेता युग का समय है। गुरु श्री राम का इस धरती पर अवतार हो गया है। त्रेता सतयुग इसी धरती पे आए, कोई आसमान में नहीं हुए। भगवान शंकर के मन में इच्छा जागी
सत्संग चल रहा है। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। जो कुंभ चल रहा है ना, कुंभ से ही प्रकट है। कुंभ मन घट। कहां जा रहे प्रभु? सत्संग सुनने। हमारे पिता से जो दक्ष प्रजापति है, प्रजापतियों के वात्सल्य हैं, एक से एक पुरोहित से आपको कथा श्रवण करा देंगे। चलो ना, अपने मायके ले चलें। नहीं देवी, इस समय अगस्त ऋषि जैसा कोई वक्ता धरती पर नहीं है। हम तो वहीं जाएंगे। कहां कैलाश, कहां दक्षिण। गजब की बात है। भगवान शंकर हैं समुद्र, और अगस्त ऋषि है कुंभज घड़ा। आज समुद्र घड़े के पास जा रहा है। नियम यह है कि घड़ा कुआं के पास जाता, तालाब के पास जाता है, समुद्र के पास जाता है। लेकिन आज गजब हो गया है। गंगा तो हिमालय से निकली, और जिनकी मुखार बिंदु से मानस रूपी गंगा निकली, आज वो समुद्र। आप कहें समुद्र क्या है? मानस में लिख रहे हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन। गिरजा रमन माने महादेव के। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पाबहि पार। वरुणे तुलसीदास किम अतिमति मंद गमा। चरित सिंधु रच महेश निज मानस राखा, पाए समय सिंहासन राखा। कम आप निश्चय कर चुके हैं तो हमें भी ले चलें। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव और शिवा के पास पहुंच गए। जब आप सत्संग के साथ जाते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, आपका कद बढ़ जाता है। कितने विशेषण बाबा लगाते हैं सती जी को, जग जननी भवानी। और भगवान शंकर तो शंभु, 2 अक्षर। पहुंच गए। अगस्त जी ने उठकर के सम्मान किया। जब विशेष व्यक्ति आते हैं तो कभी कभी व्यास जी अपना आसन छोड़ देते हैं। कोई शंकराचार्य जी अपने से गुरुजन आए तो सम्मान करना पड़ेगा। और सती जी ने देखा, अरे बोले ये कथा, इनसे कथा सुनेंगे? ये हमारे स्वामी का सम्मान कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? इनसे क्या कथा सुनाएंगे? हमारे भोलेनाथ से तो कथा निकली है। अरे बेकार चक्कर पड़ गए, इतनी दूर से यहाँ चले आए। ऋषि ने कथा कहना आरंभ कर दी। राम कथा मुनि बरज बखानी, कही सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी का नाम गायब हो गया। वो शंभू से महेश बन गए, मही के ईश। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तारहे गिरिनाथा। शंभू से महेश, महेश से गिरिनाथा। यहां सती जी का नाम ही गायब हो गया। कहा दक्षिणा ऋषि पूछी, हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। दक्षिणा में प्रभु की भक्ति दे दो। भोलेनाथ ने भगवान की भक्ति दी। अभी आप परसों सुन ही चुके हैं कि भगवान की भक्ति यदि आपको चाहिए तो भूतनाथ का सेवक बनना ही पड़ेगा।
जिह पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाए मुनि भक्ति हमारी। भगवान शंकर ही भक्ति देते हैं। परिश्रम किए जा बहुत खूब, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। नशा तम अंध की मिटती नहीं है, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। और कथा प्रारंभ हो गई, दक्षिणा भी हो गई, विदाई की बेला आ गई। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती जगजननी भवानी से दक्ष कन्या रह गई। चतुर की स्त्री सत्संग नहीं किया, भवन में आराम करने लगी, कथा का अपमान कर दिया। आप लोगों से हाथ जोड़ करके इस व्यासपीठ से निवेदन है, कथा ना सुन पाए वहीं से हाथ जोड़ लें, लेकिन कथा का अपमान कभी ना करें। और इससे क्या फायदा, फालतू में इतना पैसा वेस्ट हो रहा है। पिछली राम कथा में पांडे जी परिवार सहित कानपुर से आए थे कथा सुनने। उस दिन छुट्टी थी कार्यालय की। उन्हीं दिनों कथा सुन करके भगवान आए, पुलकित थे। बोले कथा तो सुन ली, जिनकी कथा सुंदर श्रवण करने को मिली, अगर उनके दर्शन मिल जाते तो बहुत ही अच्छा होता। त्रेतायुग का समय तो था ही, तह अवसर भंजन महिबारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। और दंडक वन की यात्रा में थे, किशोरी जी को ढूंढ रहे थे। वो वियोगी राम का दृश्य देखा। आहा, जब दुनिया का नट इस धरती पर रोल करे, हम और आप तो कर ही नहीं सकते। वियोग की 10वीं दशा में मानो के प्राण निकल जाते हैं। भगवान पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान शंकर आकाश में हैं, प्रभु श्री राम धरती पर हैं। सती ने कहा, आप रुक क्यों गए बाबा? शंभु समय ते राम ही देखा, शंभु समय ते राम ही देखा, शंभु समय ते राम ही देखा। उपजाइए अति हर्ष विशेषा, उपजाइए अति हर्ष विशेषा, उपजाइए अति हर्ष विशेषा। जिनके इष्ट हैं वो रो रहे हैं, वो भगवान शंकर हंस रहे हैं। परिलोचन सभी सिंधु निहारी, कुसुमय जान नकीन चिनारी। कबहू जोग वियोग न जाके, अभी उसको जोग वोग नहीं, वो तो लीला कर रहे हैं। एक बार एक सज्जन शहर में किराए से रहते थे, वो महिला का रोल करते थे। तो पहले कभी कभी पुरुषों के भी करते थे, ऑलराउंडर करा करते। दशरथ भी बन जाए और जरूरत पड़े तो कैकेयी भी बन जाए। जैसे फिल्मों में तो एक ही आदमी क्या कहते हैं डबल रोल में है, तो बेचारे किवाड़ बंद करके पहले नर की आवाज में बोल रहे थे, फिर महिला की में आवाज निकाल रहे थे। दूसरे किराएदार भी बगल में थे। बोले देखिए ये किसने, महिला है कोई इसमें, लेडी है। मकान मालिक के पास शिकायत करने गए, वो रोज रोज यही करे बेचारा। तो वो आए, उनने कुंडी बजाई और साकड़ तो बंद नहीं थी, कोई सामान उन्होंने थैला रख दिया था, इससे कोई बच्चे अच्छे डिस्टर्ब ना करें। बोले दरवाजा खोलो, बंद क्यों, किसको तुमने अंदर बंद कर रखा है? बोला हुजूर कोई नहीं। बोले साकर खोलो, कुंडी खोलो। बोले बंद कब है? जरा जोर से धक्का लगाओ। देखा, तलाशी ली, व्यक्ति एक ही, वो तो अभ्यास कर रहा था, कलाकार था।
जैसे हमारे कलाकार नहीं दो आवाजों में बोलते हैं, काश की खाना तलाशी लो, देखा बेचारा जो दुनिया का नट नट मरकटी है सब है नचावत, वो वियोगी राम आज हाईवे पर रो रहा है सरेआम। आप तो रो ही नहीं सकते। मानो ये राम जी ने अपनी लीला करके ये बताया है, जो धर्मपत्नी हमारी सेवा करती है, अपने पिता को छोड़ती है, अपने घर को छोड़ती है, अपने परिवार समाज को छोड़ती है, रिश्तेदारों को छोड़ती है, आपकी सेवा में आती है और आप उसकी देखरेख में लापरवाही करें, उसके लिए दो आंसू भी ना बहाएं। सती जी को मोह हो गया। भगवान शंकर ने सच्चिदानंद के प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोजन सावन। भगवान शंकर जानते थे ये प्रभु लीला कर रहे हैं, इस समय इनकी लीला में बाधा बनना ठीक नहीं है। कुसमय जान कीन चिन्हारी, बड़े प्रसन्न हुए चले जाते से सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। जो मैया ने भोलेनाथ की देखी पुलक पुलक, जब आदमी ज्यादा प्रसन्न होता है तो रोम रोम खिलता है, उसकी चाल बदल जाती है, वो नृत्य की मुद्रा में आ जाता है, उसे होश नहीं रहता है। सती सुदशा शंभु के देखी, उपजा संदेह विशेखी। बाबा विशेषण विशेष लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत संदेह नहीं, विशेष। बोले भोले बाबा सो जी देखो रो रहे हैं, उनको सच्चिदानंद कह दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का पहला श्लोक है, सत चित आनंद। ये संसार में आना जाना बिछड़ना लगा रहता है, ये रो रहे हैं तो सत कैसे हैं ये? चित चैतन्य, चैतन्य नहीं आनंद। ये तो दुख सुखधाम कहते हैं आप, ये तो दुखधाम है। किससे पूछ? साधारण मनुष्य भी लता पत्रों से नहीं पूछेगा। उन्होंने कोई संसार की ऐसी वस्तु नहीं छोड़ी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कुंद कली दाड़ में दामिनी, कमल सरद सस आई भामिनी। वरुण पास मनोज धन हंसा, गज के हर सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कतल हर साई, कदुओं से कुबेड़ों से तालाब से भौरों से। अरे वो वियोगी राम का वो निर्मल चरित्र, सती का मोह बढ़ता ही गया। नहीं नहीं नहीं, ये सच्चिदानंद हो ही नहीं सकते, ये तो दुखानंद कह दो। देवी आनंद का विलोम नहीं है हिंदी साहित्य में, इनको तो परमानंद कहो, अखंडानंद कहो, ब्रह्मानंद कहो, सच्चिदानंद कहो। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबद पद सोई। जगत गुरु शंकर ने भांत भांत से समझाया, लेकिन सती जी को संदेह नहीं गया। मन में विचार किया, यह शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। मोरे कैन संशय जाई, विधि विपरीत भलाई ना। भगवान का स्मरण करने लगे। आज के मानव होते अगर आपकी बात नहीं मानते या नहीं मानती तो गुस्सा हो जाते, आत्महत्या कर लेते, झगड़ा कर लेते, दो चार थप्पड़ रसीद कर देते। बारे भोलेनाथ इनके चरित्र से हमरा आपकी कथा ये शिक्षा लेनी चाहिए। अगर कोई आपकी बात मानने को तैयार ना हो तो राम जी पर छोड़ दो। मोरे के न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई आई। वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा था। और क्या करने लगे? अस कहे लगे जपन हरि नाम, अस कहे लगे जपन हरि नाम, अस कहे लगे जपन हरि नाम। अस कहे लगे जपन हरि नाम, गई सती जय प्रभु सुखदाम।
अस कहे लगे जब मैं हरि नाम, गए गए जहाँ प्रभु सुखधाम। बोले हम बटके वृक्ष के नीचे तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम परीक्षा ले आओ, हमारी बात नहीं मान रही। कहते हैं नकल हमेशा होती पर बराबरी कभी नहीं। सती जी ने तुरंत नेट से सीता जी की फोटो मंगवाई। सीता जी का श्रृंगार कैसा है, बिल्कुल हूबहू। बोले अभी इनके सामने जाएंगे, वो कहेंगी मेरी प्यारी सीता, हम तुम्हारे लिए पागल हो रहे थे। वाल्मीकि रामायण में तो अपने ही कोई भूल गए, लक्ष्मण जी को भूल गए। को हम, मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा आप अयोध्या नरेश के प्रथम पुत्र राम हैं, होश में आइए, हम तीसरे नंबर के लक्ष्मण हैं। कोई किस्सा, एक बार एक सज्जन की पत्नी खत्म हो गई तो शोक सभा में लोग बैठने आते हैं, औपचारिकता बस। पहले पिताजी नहीं रहे, बोले हम दद्दा नहीं है, चाचा नहीं है, ताऊ नहीं है, चुप गए, खूब रोए खूब रोए। जब समझाया मान गए। माताजी नहीं रही तो बोले हम ताई नहीं है, चाची नहीं है। इसके बाद धर्म पत्नी चली गई तो बेचारे और दहाड़ मार करके पछाड़ खा के रोए। तो लोगों ने समझाया, पिताजी खत्म भय तब नहीं रोए इतने, माताजी खत्म भई तब नहीं रोए। बोले तब लोगों ने समझाया, पूरा पड़ोसों ने, रिश्तेदारों ने, कि हम तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन अब ये कोई नहीं कह रहा कि हम तुम्हारी धर्म पत्नी है। सब पल्लू ला के चले गए। बोले ये कौन कह दे। वियोगी राम ने ऐसा अभिनय किया कि सती जी का संशय बढ़ता ही चला गया और सीता जी के रूप में आकर के आगे आगे चलने लगी। लेकिन ये भूल गई कि सौरी जी कहाँ चलती थी, कैसे चलती थी। आगे राम जी, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण जी और राम जी के चरण को बचा करके चलती थी। उभय बीच श्री सोए कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जय। सिए चलाए प्रभु पंख बराए, पद को जो है हटा करके कहीं प्रभु के पैर पे पैर न पड़ जाए। और ये तो आगे आगे नाचते हुए चल रही। लक्ष्मण जी पहचान गए, राम जी की बात छोड़ो। लक्ष्मण दीख्यु माकृत वैसा, चकत भये भ्रम हृदय विशेषा। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया राम जी ने, अपने पिता का नाम लिया। हर अर्धाली संभव नहीं है। पूछ दिया कहे बहोरी, कहा वृष के तू, विपिन अकेले फिरे के। किसी ने कहा प्रभु आपने प्रणाम क्यों कर लिया, शंकर जी तो आपको पिता मानते थे, नाता ही देख लेते हो। आप तो जगत पिता हैं, वो तो विष्णुनाथ हैं, आप तो जगन्नाथ हैं। कहा ये नाथ की बात नहीं है, ये गुरु शिष्य की बात है। परीक्षा कौन लेता है, मास्टर। सती जी अध्यापक के रोल में है और हम परीक्षार्थी के रोल में हैं। तो विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है गुरुजनों को प्रणाम करो। कीन जोर कर दंड प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। हम दशरथ के कुंवर हैं। और जब ये कहा कि धर्म की ध्वजा फहराने वाले वो वृषकेतु कहाँ हैं, अब तो सती जी घबरा गई। हाय हाय जी सच्चिदानंद ही है। स्वामी ने खूब समझाया, कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरे के तू। वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, हमने भी सीता को अकेला छोड़ा था, उसका हरण हो गया, आप यहाँ कहाँ फिर रही हैं। अकेले आपका फिरना ये सती और शिव प्रसंग बताता है, आपके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। देवियां सच्ची पूछो तो कहाँ अच्छी लगती हैं। यज्ञ में गांठ जोड़ करके भागवत में
अपने ससुर को भोजन कराती हैं तब अच्छी लगती हैं, ये नहीं सिंगल मनी बैग टांग के स्वच्छंद विचरण करें, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। विपिन अकेली फिरे के तू डर गई। श्री राम जी के कोमल और गूढ़ वचनों को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई भगवान शंकर के पास पहुंची। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, मैं अब शिव जी को क्या उत्तर दूंगा। राम जी समझ गए, अब इनको दुख हो गया। बोले जब परीक्षा लेने आई तो पूरी परीक्षा दे दो, अधूरी क्यों। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगटे जना। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। खोज रहे सीता जी को, सती जी क्या देख रही हैं, सीता जी के समेत हैं। आगे राम, बीच में श्री किशोरी जी, पीछे लक्ष्मण। कहा हमको लगता है भ्रम हो गया है। फिर चितवा पाछे, पीछे देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सी सुंदर वेगा। ऊपर नीचे जहां दसों दिशाओं में जह चित में तह प्रभु आसीना, सेवे सिद्ध मुनीष प्रवीणा। देखे सो विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर, हर युग के सती, लेकिन